और अब मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस लाठीचार्ज मामले में एनएचआरसी का नोटिस मिला है। एनएचआरसी ने यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से देखिए रिपोर्ट मांगी है और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से अब देखिए रिपोर्ट मांगी गई है एनएचआरसी की तरफ से। पूरा मामला पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ है, जिसमें एनएचआरसी की तरफ से नोटिस दिया गया है और यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से बतौर रिपोर्ट भी मांगी गई और 15 दिनों का वक्त भी दिया गया है, जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देना होगा और निर्देश भी इसको लेकर के दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है, यानी डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की तरफ से इस पूरे मामले पर पहले शिकायत की गई थी और उस पर शिकायत के आधार पर एनएचआरसी ने देखिए यूपी के डीजीपी के साथ साथ गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस लाठीचार्ज मामले में एक बड़ा नोटिस यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। 15 दिनों का वक्त भी दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य होगा और ये कार्रवाई डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति की शिकायत के बाद की गई है। तो देखिए पूरे गांव को सील करने की खबर भी सामने आई, चूंकि पुलिस बल को भी तैनात किया गया। हालात वहां पर देखिए बिल्कुल तनाव जो है पूरे गांव में इस वक्त बना हुआ है और जब इस पूरे मामले पर शिकायत की गई कल्याण समिति की तरफ से, तो एनएचआरसी ने देखिए बड़ा कदम उठाते हुए नोटिस बकायदा जारी किया और यूपी के डीजीपी के साथ साथ गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। और अब आगे 15 दिनों का वक्त भी है, यानी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। कमल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। कमल, शिकायत के बाद, कल्याण समिति की शिकायत के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है, 15 दिन का वक्त भी दिया गया है फिलहाल, और क्या कुछ अपडेट आ रही है इसको लेकर? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो गांव है उसके आसपास उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस गांव में ना जाए, खासतौर से अगर कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या नेता है, उसको वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों को, नेताओं को सुबह से हाउस अरेस्ट भी किया हुआ है। दूसरी तरफ जहां पर ये धरना प्रदर्शन कल दिया गया, परसों दिया गया था, वहां पर भी पुलिस ने उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है। पुलिस वहां करी गई है और कोशिश करी जा रही है कि किसी भी तरीके का माहौल ना बिगाड़ा जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एहतियात के तौर पर जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और निगरानी रखे हुए है। जी ठीक है। खबर ये भी आई कि पूरे गांव को सील कर दिया गया है, क्योंकि जो ग्रामीण हैं, जो गांव वाले लोग हैं, वो इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, तस्वीर के हमेशा से दो पहलू हुआ करते हैं। गांव वालों की अगर बात करें तो वो अपनी मांग रख रहे थे और उनका ये कहना था कि 3 आरोपी हैं, 3 में से अभी एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, 2 अभी बाकी हैं, जिसमें से अहम बात ये थी कि जिस पर नाराजगी थी उसमें से एक आरोपी पुलिस में बताया गया है। खबर जो आ रही है उसमें अपडेट में देना चाहूंगा कि जो पुलिस में बताया गया है आरोपी है, उसको निलंबित कर दिया गया है और इसी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि कुछ चुनिंदा लोग थे जो भड़का रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन जाम लगाया जा रहा था। तो देखा जाए तो हर आदमी अपनी बात कह रहा है, पुलिस अपनी बात कह रही है तो दूसरी तरफ गांव वाले अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा गया है कि ऐसा मामला जब होता है तो कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकते हैं, चुनावी माहौल है, तो कहीं ना कहीं जो सील करा गया है उसके पीछे पुलिस का तर्क ये है कि अगर गैर राजनीतिक लोग या राजनीतिक लोग वहां आते हैं, लोगों को भड़काएंगे, फिर से माहौल खराब होगा और फिर कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन, रोड जाम की आशंका हो सकती है। तो इस वजह से ये कदम उठाया गया है। जी लेकिन अगर देखा जाए तो क्या पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि एक तरफ नोटिस जारी कर रिपोर्ट सौंपने की बात की गई, लेकिन दूसरी ओर पूछताछ करना भी जरूरी रहेगा इस पूरे मामले पर, ताकि जितनी भी सारी चीजें हैं वो साफ हो पाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस काफी तेजी से अपना काम कर रही है। उन्होंने उन 7 लोगों को चिन्हित किया जिसका
उनको आशंका है कि इन्होंने ही माहौल बिगाड़ा, भड़काया और गांव वालों को लेकर यहाँ आया। उनसे पूछताछ करी जा रही है, कड़ी जोड़ी जा रही है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक पुलिस का ये तर्क था कि जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपका निस्तारण नहीं हो रहा था तो आप हमारे पास आते, अगर निस्तारण ना होता, कार्रवाई ना होती तो आप ये धरना प्रदर्शन करते। दूसरी तरफ जैसा कि अभी चर्चा हम कर रहे थे कि पुलिस वालों, गांव वालों का क्या कहना है, तो गांव वालों का ये कहना था कि कुछ घंटे बीत चुके थे और कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जांच करी जा रही है, मालूमात करी जा रही है कि जांच वजह का क्या थी, विषय कौन जरूर लोग है, थे। जांच के बाद ही सारी चीजें जी। साफ हो पाएंगी। आप नजर बना करके रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।